सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत मनपसर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती भगतीबाई और उनके जो प्रतिनिधि है राम प्रसाद जी लोधा, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पर। ग्राम पंचायत की बात करें तो जैसे पेयजल और शिक्षा और बिजली, रोड, इन मुद्दों पे बात करेंगे कि जैसे इनकी जो धर्मपत्नी है यहाँ सरपंच पद पे मनपसर में, तो इन्होंने ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको सफल करवाया है ग्राम पंचायत में मनपसर में। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब से एंट्री मारी है। मैं 2001 से जी राजनीति में हूँ। जी पहले मैं युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष रहा। जी इसके बाद मैं क्षेत्रीय जो संगठन चलते हैं बिल्कुल आरएसएस से मेरे पास जिम्मेदारी रही जी और इसके बाद बजरंग दल से रही बिल्कुल और इसके बाद मेन भाजपा में मंडल अध्यक्ष रहा बिल्कुल 2 बार। बिल्कुल और आज मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी ग्राम पंचायत मनपसर से जी जी और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, आपको यहाँ की ग्राम पंचायत की जो जनता है उन्होंने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि आप रेगुलर राजनीति में चलते आ रहे हैं और कार्यकर्ता जैसे पार्टी के अंदर भी आपने रहे हैं, पार्टी के अंदर आपका पद रहे हैं, आरएसएस में रहे हैं, तो बजरंग दल में भी रहे हैं। लेकिन अपने ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको आपने सफल करवाया ग्राम पंचायत के प्रति। जब बात करें अपन सबसे पहले शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। आजकल आप जानते हैं इस चीज़ को, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। तो जैसे आप पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, शिक्षित हैं, तो शिक्षा के प्रति आपका अपनी ग्राम पंचायत में क्या रुझान रहा है। मैंने शिक्षा के प्रति पहले तो विद्यालयों को जो छत टपकती थी बिल्कुल, सारी छत करवाई, मरम्मत कार्य करवाया जी इसके बाद सभी विद्यालय में पेयजल की समस्या थी, जी सभी में ट्यूबवेल बिल्कुल वगैरह और टंकी लगवाई। जी इससे समस्या अभी सोल्व है। जी और जो परीक्षा देने जाते हैं बच्चे बिल्कुल बिल्कुल 8वीं 10वीं 12वीं बिल्कुल जो यहाँ से बाहर जाते हैं जी इनके लिए जो भी किराया वगैरह रहता है बिल्कुल इसका मैं खुद ही मेरी तरफ से वहन करता हूँ, निजी निजी वहन करता हूँ। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपने मनपसर ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर रेवेन्यू विलेज गांव भी है, तो जो विद्यालय है उनका आपने कभी निरीक्षण किया जाके, आपको स्टाफ की ऐसी कोई कमी महसूस हुई। निरीक्षण किया, विद्यालय में कमी थी, बिल्कुल फिर हमने गैस फैकल्टी से जी बच्चे लगाए बिल्कुल और समस्या को सोल्व किया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपने ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर जैसे नरेगा चल रही है, तो नरेगा में आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है। नरेगा में रोजगार यहाँ करीब करीब हर जॉब कार्ड से एक सदस्य का नाम आता है, बिल्कुल और काम करते हैं बिल्कुल और साइट पे जाते हैं, जितना टैक्स बनता है उतना पैसे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे नरेगा के अंदर 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो धीमी चल रही, इस पे आप क्या कहेंगे। ये क्या है, राज्य सरकार पहले येलो सरकार थी, बिल्कुल कुछ टाइम पे कार्य में वैसा निराशाजनक रहा बिल्कुल कार्यकाल पहले का। जी अभी भजनलाल सरकार है, बिल्कुल थोड़ा दिन रही, बिल्कुल आचार संहिता रही, अब बनने के बाद आचार संहिता हटने के बाद जी होगा भी सही, बिल्कुल बिल्कुल और जो रुका हो पेमेंट वो आ जाएंगे। बिल्कुल। तो सरपंच साहब आप एक जैसे हमें भी लग रहा है और आपकी ग्राम पंचायत से भी जैसे हम एंट्री मारी ग्राम पंचायत में, तो वहाँ के लोगों से भी लगता है कि आप एक भी पढ़े लिखे और अच्छे इंसान है, क्योंकि आपके सरपंच पद पे रहने से पहले भी लोग बाग जो गांव के हैं वो किसी पंचायती में या किसी विभाग कोई भी किसी प्रकार की कोई ग्राम पंचायत की जो समस्या है उसको लेके आपको पहले भी यानी कि आगे रखते थे किसी काम में। तो जैसे बात करें अपने यहाँ के ग्राम पंचायत की और क्षेत्र की, इसके अंदर कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है अपने, जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं और बाल विवाह है। तो ऐसी कुप्रथा अगर आपके सामने आती है किसी प्रकार के अपने क्षेत्र में, अपने कहीं पंचायत में ऐसी कोई घटना होती है, तो उस पर आप क्या समझाते हैं। हमने समझा के बिठा के बिल्कुल और
मृत्यु भोज बंद रखा है, बिल्कुल बंद कर रखा है। जी पहले रसोई करते थे, बिल्कुल अब रसोई वगैरह सब बंद है बिल्कुल और कोई खाने भी नहीं जाते हैं। बिल्कुल घर परिवार के 2-5-50 लोग रहते हैं, वही करते हैं ऐसा काम। जी जी और जो बाल विवाह का आप कह रहे हो, बिल्कुल बाल विवाह हमने जब से हम बने, बिल्कुल जब से हमें सूचना लग जाती है ऐसा अगर होता है तो हम बाल विवाह रुकवा देते हैं। बिल्कुल और ऐसा अभी तक 4 साल का कार्यकाल रहा। बिल्कुल इस 4 साल का कार्यकाल में अभी तक बाल विवाह नहीं होने दिया हमने। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारी पहली प्राथमिकता है। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत की, हमने कई ग्राम पंचायतों में गए हैं और देखा है कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है ग्राम पंचायतों में। तो अपने यहाँ ग्राम पंचायत मनपसर की पेयजल की क्या स्थिति है, पेयजल में क्या है? मेरी ग्राम पंचायत में अभी जल मिशन चल रहा है। जी इससे एक गांव में तो हमने मुख्यालय पे टंकी बनवा चुके हैं जी और नल चालू है। बिल्कुल और नल चालू को उसमें तो हो ही गए हैं। बिल्कुल और 4 गांवों की डीपीआर बन चुकी है बिल्कुल और अभी सैंक्शन हो जाएगी तो वहाँ भी समस्या बंद हो जाएगी। बिल्कुल और ग्राम पंचायत की तरफ से जी अभी जो भी गांव छूट रहे हैं बिल्कुल उसमें टैंकर लगवा रखे हैं बिल्कुल जलदा टैंकर विभाग द्वारा पानी की पूर्ति की जाती है। जी बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन यहाँ की और पूरे राजस्थान की, क्योंकि अपन आज अगर कोई भी इंसान है वो तो अपनी किसी भी समस्या को जाहिर कर सकता है, बोल सकता है, बता सकता है, लेकिन जो पशु पक्षी गौ माता जो भटक रही है, लोग अपने आजकल आपने देखा होगा रोडों पे कहीं भी हर जगह गौ माता का बहुत ही शोषण हो रहा है, क्योंकि आज हर आदमी इनको दूध के लिए काम लेते हैं और जब भी थोड़े बड़े हुए छोड़ दिए घर से बाहर निकल, तो आज इनको पानी की बहुत ही बड़ी किल्लत है। और जो जानवर है, जो जो बेजुबान जानवर है, जो बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं अपनी समस्या को, किसी के आगे अपना दुख जाहिर नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपने, क्योंकि राज्य सरकार की भी गाइडलाइन है परिंदों की, तो आपने अभी ऐसे अपने पंचायत में कोई ऐसा कोई पशु खेली या जानवरों के लिए कुछ? मैंने अगले वर्ष में जी 8 खेलें बनाई थी बिल्कुल और वो अभी सुचारू रूप से चालू हुई है। बिल्कुल और वहाँ ट्यूबवेल लगाई, बिल्कुल ट्यूबवेल से उनका भराव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसमें अपने ग्राम पंचायत की तरफ से जी जन सहयोग से गांव के जी वो खेल भरते हैं बिल्कुल और जानवर पानी पीते हैं। बिल्कुल अभी जो परिंदों की जो तली चली थी बिल्कुल उसमें हमने 500 परिंदे बनवाए बिल्कुल और हर गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं बिल्कुल उनको हमने जिम्मेदारी दी है कि इनमें आप परिंदों में डेली पानी डालें बिल्कुल और इससे पशु पक्षी ताकि पानी पी सकें। जी बहुत है। तो सरपंच आप जैसे बात करें, क्योंकि आप आरएसएस में रह चुके हैं और बजरंग दल में भी रह चुके हैं, क्योंकि ये जो है इनके सपोर्ट से और इनकी बहुमत से ही सरकार बैठती है, लगभग इनका सरकार में बहुत बड़ा बहुमत रहता है। तो जैसे बात करें पूरे राजस्थान की, हमने भी देखा है बहुत सारी गौएं हैं जो रोडों पे घूम रही है, उनकी हालात ख़राब है, न खाने को न पीने को, लोग मारते हैं और एक्सीडेंट से मरती है। तो इनके लिए आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? अभी हम सारे ही सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच बिल्कुल भजनलाल सरकार से मिले हैं बिल्कुल और भजनलाल सरकार ने हमें आश्वासन दिया है जी कि पूर्व जो सरकार थी बिल्कुल वसुंधरा जी सरकार, जी वसुंधरा जी सरकार के पीछे बिल्कुल गहलोत सरकार आई। बिल्कुल गहलोत सरकार, वसुंधरा जी ने नंदी गौशाला स्वीकृत कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल वो क्या है कि बन नहीं पाई बिल्कुल गहलोत सरकार आने के बाद। जी और अभी वर्तमान में भजनलाल सरकार से मिले सारे प्रतिनिधि जी और उनने हमें आश्वासन दिया जी कि हम नंदी गौशाला हर ग्राम पंचायत में खोलेंगे बिल्कुल और ये समस्या दूर। जी जी बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब, जैसे ये जो परिंदे बांध रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, लेकिन आप एक पूरे क्षेत्र और पूरे राजस्थान में लोगों को क्या संदेश देंगे? ये कोई बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अपना एक पर्सनली मामला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि पे प्रतिबंध थोड़ी नहीं है कि भाई जनप्रतिनिधि बांधेंगे, लेकिन ये काम प्रत्येक आदमी भी कर सकता है। तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे इसके बारे में? हमारा तो यही है कि जो ये जन सहयोग से परिंदे बांधेंगे, बिल्कुल गांव के सहयोग से, बिल्कुल और उनका अगर रख रखाव रखेंगे जी तो इनको ही जो पुण्य मिलता है बिल्कुल। वो इनको मिलेगा बिल्कुल और हमारा सहयोग रहेगा। बिल्कुल और जो हमने जो गवर्नमेंट से जो हम पैसे लेते हैं बिल्कुल वो पैसे हम इस परिंदों को पैसे के नहीं लेंगे, बिल्कुल। ये हमारी भी भूमिका रहती है। जी
बहुत ही अच्छा कि आज मान लिया लोग देखते हैं कि जनप्रतिनिधि, आज ग्राम पंचायत की जनता है वो देखती है भी जनप्रतिनिधि ये काम करेंगे। सरपंच साहब का यही मानना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जनप्रतिनिधि करेगा, इस काम को प्रत्येक आदमी कर सकता है। प्रत्येक आदमी अपने घर के आगे अगर कोई पेड़ है तो उसमें भी बांध सकता है, लगाए, क्योंकि ये पुण्य का काम है। तो यह काम बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि धर्म का काम है। इसलिए सभी जनता जो भी मान लो क्षेत्र के हैं, चाहे राजस्थान पूरे के हैं, जो भी देख रहा है उनको सबको ये काम करना चाहिए। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो मनप सर जो सरपंच प्रतिनिधि है राम प्रसाद जी लोधा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। राम राम।